आज हम देखने जा रहे हैं 4.1 इंग्लिश का डबल स्टैंडर्ड्स। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। दोहरे मापदंड यानी एक व्यक्ति को सज़ा देने के लिए एक नियम और दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे नियम, है ना। तो अगर खुद के बारे में बात करो तो गलती है और दूसरे के बारे में बात करो तो गुनाह है। तो इन चीज़ों को कहा जाता है डबल स्टैंडर्ड्स। तो एक छोटा बच्चा है और वो अपने माता पिता को यह बताता है कि जब भी आप जो गलती करते हैं तो वही गलती मैं करता हूँ तो मैं बड़ा विचित्र होता हूँ और आपसे गलती हो जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड बच्चों के बारे में आम तौर पर ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स घर में इस्तेमाल होते हैं। ऐसी कंप्लेंट वह छोटा बच्चा करता है। तो एक छोटी सी पोएम है डबल स्टैंडर्ड्स, तो इसे हम देखते हैं। When I wake up late, I am getting lazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. मतलब भाई, अगर उठने में मुझे देरी हो गई तो मैं आलसी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेजी। और अगर आपको देरी हो गई उठने में, व्हेन यू वेक अप लेट, इट्स अलार्म दैट्स क्रेजी। तो ये अलार्म की गलती है, आपकी गलती नहीं है। व्हेन आई से नो टू समथिंग, आई एम बीइंग स्टबर्न। जब मैं किसी चीज़ को ना बोलता हूँ तो मैं हठीला होता जा रहा हूँ, स्टबर्न। लेकिन when you say no to something, you are being firm। अच्छा, तो जब आप किसी चीज़ को ना कहते हैं तो फिर आप उसके ऊपर ठाम हैं, यानी आप एक बार तय कर लिया तो हो गया, ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैं हठीला और आपका निर्णय पक्का। तो ये दोहरे मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड से ऐसा बच्चे को लगता है। When I raise my voice, it is shocking and rude। जब मैं मेरी आवाज़ बढ़ा के बात करता हूँ तो ये धक्कादायक होता है, शॉकिंग होता है, रूड होता है, बड़ा अटपटा सा असभ्य लगता है। When you raise your voice, you are teaching me to be good। और जब आप मेरे से चिल्ला कर बात करते हैं तो आप मुझे समझा रहे हैं कि कैसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अपना बर्ताव अच्छा कैसा रखना चाहिए। तो ये तो दोहरा मापदंड है, ऐसा बच्चे को लगता है। When I break something, I am clumsy और careless। तो जब मेरे हाथ से कुछ टूट जाता है तो मैं क्लमसी हूँ, यानी मेरा ध्यान नहीं रहता, मैं ठीक ठाक काम नहीं करता, या मैं केयरलेस हूँ। When you break something, इट स्लिप्ड, यू वेर हेल्पलेस। और जब आपसे कुछ टूट जाता है तो अरे ये हाथ से फिसल गया, ऐसा आप बोलते हैं। तो ये तो फिर से डबल स्टैंडर्ड की बात आ जाती है। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, आई एम सच ए टेरर। जब मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं टेरर हूँ, एकदम खतरनाक। व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, इट इज़ अ फॉरगिवेबल एरर। और जब आप कुछ गलत कर देते हैं तो वो तो गलती है, माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे आपको लगता है। तो ये दोहरे मापदंड से बच्चा बड़ा व्यथित है। तो अगले पेज पर चलते हैं। व्हेन आई quarrel विथ अ फ्रेंड, आई एम वाइल्ड एंड नॉटी। जब मैं किसी मेरे दोस्त से झगड़ा करता हूँ तो मैं वाइल्ड हो जाता हूँ, नॉटी हो जाता हूँ, है ना, जानवर की तरह हो जाता है वो सब, ऐसे आप कहते हैं। When you quarrel with a neighbor, you are doing your duty। और जब आप किसी अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं तो आप क्या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप क्या अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, ऐसा बच्चा पूछता है, क्योंकि उसको ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वह यह चाहता है कि जैसे उसके माता पिता के लिए ट्रीटमेंट है वैसा ही ट्रीटमेंट उसको भी मिले। सो आई एम ऑलवेज रॉन्ग एंड यू आर ऑलवेज राइट। तो बोलता है अच्छा,
तो इसका मतलब मैं हमेशा गलत ही होता हूँ और आप लोग सही होते हैं। ओ वाई डू पीपल ग्रो अप एंड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट। हे भगवान, लोग बड़े होके बच्चों की खुशी को क्यों ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, ऐसा बच्चा कंप्लेंट करता है। ठीक है, तो ये थी पोएम छोटी सी डबल स्टैंडर्ड्स। अब एक इंग्लिश वर्कशॉप इसी से संबंधित हमें देखना है। लिस्ट ऑल द वर्ड्स दैट द ग्रोन अप्स इन द पोएम यूज़ फॉर चिल्ड्रेन। तो जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पोएम के अंदर वो कौन से शब्द दिए हुए हैं, वह हमें ढूंढने के हैं। तो चलिए, सबसे पहला है लेज़ी, फिर है स्टबर्न, फिर है शॉकिंग एंड रूड, फिर है क्लमसी और केयरलेस, फिर है टेरर, वाइल्ड एंड नॉटी और रॉन्ग। इतने सारे शब्द बच्चे के लिए आए हुए हैं। दूसरा है लिस्ट ऑल द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कविता में कौन से प्रसंगों का वर्णन किया हुआ है वह हमें लिखना है। वेकिंग अप लेट, सेइंग नो टू समथिंग, रेजिंग वॉइस, ब्रेकिंग समथिंग, डूइंग समथिंग रॉन्ग, कॉरलिंग, इतनी सारी चीज़ों का कविता में वर्णन किया हुआ है। फिर हमें देखना है फाइंड एंटोनिम्स ऑफ, यानी विरोधाभासी शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स लिखने के हैं। तो कौन से है भाई? लेज़ी, लेज़ी के विरोध में आता है इंडस्ट्रियस या बिजी। रूड, पोलाइट, फर्म, हेजिटेंट, केयरलेस, केयरफुल, रॉन्ग का अपोजिट राइट। फिर से बता देते हैं, लेज़ी का अपोजिट इंडस्ट्रियस, रूड का अपोजिट पोलाइट, फर्म का अपोजिट हेजिटेंट, केयरलेस का अपोजिट केयरफुल, रॉन्ग का अपोजिट राइट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर मदर टंग। स्टबर्न यानी हठीला, मराठी में इसको बोलते हैं हट्टी। दूसरा है फर्म, तो हिंदी में या मराठी में खंबीर, ठाम। केयरलेस, निष्काळजी। हेल्पलेस, असहाय। क्लमसी, वेंधळा या ठीक से काम ना करने वाला। नॉटी, खोड़कर, है ना, शरारती। क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी वन सिचुएशन इन द पोएम एंड राइट 2 शॉर्ट स्पीचेस यूजिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम द पोएम। तो कविता के अंदर जो शब्द है, जो आइडियाज़ है, उसको आपको इस्तेमाल करके कुछ वाक्य लिखने के हैं कोई सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो पहली सिचुएशन दी हुई है, अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप स्कोल्ड्स द चाइल्ड। तो एक स्पीच लिखना है आपको जिसमें बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे बच्चे को डांट रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है? जब छोटा बच्चा किसी काम के लिए ना बोल दे, अ चाइल्ड सेज नो टू समथिंग, तो फिर बड़ा व्यक्ति उसे क्या स्पीच देगा, क्या भाषण देगा? व्हाट डू यू से? नो, हाउ डेयर यू, सिंस व्हेन यू हैव when have you become so rude and stubborn? I cannot believe you can say no to whatever I ask you to do. You are a small child. You cannot refuse to do anything if I told by elders. Do it again. I shall take you to task. Did you get it? ऐसे बोला जाता है। तुम बहुत अभी हठीले हो गए हो, सुनते नहीं हो, बिल्कुल बड़ों की बात तो बिल्कुल नहीं मानते हो, ऐसे नहीं करना है तुमको, याद रखो, ऐसे बोला जाता है। दूसरा प्रसंग है, अ स्पीच इन विच ग्रोन अप एक्सप्लेन्स व्हाई हिज और हर ओन एक्शंस आर राइट। अब दूसरी सिचुएशन में हमें ये बताना है कि जो बड़ा व्यक्ति है वो बताता है कि उसने जो किया वो सही कैसे है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सिचुएशन है, ग्रोन अप एक्सप्लेन व्हाई ही और शी सेज नो टू समथिंग। ग्रोन अप स्पीच में, लुक यू कैन नॉट गो फॉर स्विमिंग, माई डिसीजन इज फाइनल, आई एम फर्म अबाउट दिस, यू शुड नो व्हाई आई डोंट अलाउ यू टू गो टू द पॉन्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ
People swim there. It is terribly dirty pond. See, what I tell you is good for you and children should obey elders. You will not go, that's it, it's final. तो यह है, आपको इतना आपको करना है, यह वर्कशॉप मैंने आपको समझा के बताया हुआ है। तो सवाल नंबर 6 के अंदर बोला हुआ है, 2 ग्रुप कीजिए, फॉर्म 2 ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 ग्रुप शुड सपोर्ट दैट स्टेटमेंट एंड अदर ग्रुप शुड अपोज इट। तो यू मे यूज़ इंग्लिश और योर मदर टंग वेर एवर नेसेसरी इन डिस्कशन। तो एक स्टेटमेंट है, अ ग्रोन अप इज़ ऑलवेज राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट है, अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, तो दोनों के बारे में, तो यहाँ पे यह छोटी सी कविता थी आपकी, यह ख़त्म होती है।